स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है, सपोज ए, फिर यहाँ से एक वेक्टर सपोज इधर जा रहा है बी, तो इस दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट का मतलब होता है इसका सम ऑफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे एक बनाया था लाइन, और ये आर हम लोगों ने लिया था, और आर का हमारा वैल्यू कितना था, ए प्लस बी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज सम ऑफ टू वेक्टर्स which is given, that is your e plus b। देखो आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये ए और बी के साथ एंगल क्या फॉर्म हो रहा है इस साइड में या इस साइड में, इसको हम लोगों ने नहीं ऑब्जर्व किया है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ दो वेक्टर लिया और दो वेक्टर में हम लोगों ने इसको सिंपली ऐड किया, लेकिन एंगल हमारा हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। तो अगर एंगल आप कंसीडर नहीं करोगे तो ये काफ़ी आसान है, हम लोग इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं और ऐड करके कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा एंगल दिया हो दो वेक्टर्स के बीच में और रिजल्टेंट के साथ भी एंगल दिया हो, मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको ये एंगल दिया हो या इधर का ये एंगल दिया हो, है ना, या ये एंगल दिया हो, तब ये फॉर्मूला आपको आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा किसी भी वेक्टर में, है ना, एंगल का मेंशन अगर कहीं रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम उसको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक अच्छा सा डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। पुराना वाला ही डायग्राम है ये। मान लीजिए मैंने वेक्टर कंसीडर किया ए, ओके, इधर फिर से ये वेक्टर जा रहा है, मान लीजिए ये है बी, और इसका रिजल्टेंट हम लोगों ने लिया है सपोज आर, ओके, और ए और बी ए आर के साथ एंगल बना रहा है सपोज बीटा, ओके, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम, ये वाला एंगल कंसीडर करना है इसलिए, और इसको यहाँ पे मिला लेंगे, तो ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा। ठीक है, ओके फाइन। अभी देखो, हम लोग को यहाँ पे देखना है कि अगर ये एंगल हमारा बना रहा है थीटा और बीटा, है ना, दोनों एंगल बना, ए और बी आपस में एक एंगल बना रहा है। देखो आप इधर भी इस एंगल को, थीटा को आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस, सॉरी ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, इसने, सॉरी ये 180 माइनस थीटा होगा, बिकॉज ये पूरा 180 होगा। ठीक है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और ये बीटा है। एनीवे, तो हमको अगर मान लीजिए ये दोनों एंगल दिया हुआ हो, तो हम इस कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, ओके फाइन। तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला सेटअप करेंगे। ओके, इस फार्मूला का डेराइवेशन हम नहीं देखेंगे। ठीक है, डेराइवेशन हमको नहीं चाहिए, हम सिर्फ देखेंगे फार्मूला क्या होता है। तो देखो आप, अगर हमारा ए और बी दो वेक्टर्स है, रिजल्टेंट आर है, विच मेक्स एन एंगल बीटा, ए मेक्स एन एंगल बीटा विथ रिजल्टेंट आर, and if theta is the angle between A and B on the, say, this side, right, then what we can do, the formula for resultant is R equal to A square plus B square plus twice of AB, this is cos theta। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। ओके, अब आप देखो यहाँ पे एक चीज, है ना, ये हम लोगों ने फॉर्मूला आफ्टर ऑल कैसे यहाँ पे डिराइव कर लिया, है ना। इसको अगर आपको डिराइव करना है ना, डिराइव इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ये आपको डिराइव करना है तो आप इसको क्या करोगे। देखो, हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे पी, सपोज पी के एस, है ना, ये ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं पी एस स्क्वायर इज एस के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो आप, ये जो आपका एस के है ना, एस के को आप क्या लिख सकते हो, इसको मान लो ये जेड है, तो एस के को आप लिख सकते हो, एस के आपका कितना होगा, एस जेड प्लस जेड के, ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको इधर पी एस स्क्वायर, है ना। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये, है ना। अच्छा, अभी देखो आप, ये पी के जो आपका है, पी के आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। पी एस आपका क्या है, पी एस तो आर होगा, आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि पी एस तो आपका रिजल्टेंट है ना। और ये जो हमारा है, राइट, आपका ये जो बड़ा वाला आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एस के, राइट, इसमें आप देखो एक चीज ध्यान से, है ना, पी के जेड, है ना, अगर आप ट्रायंगल, इसको आप एक काम करो, ब्रेक करके यहाँ पे लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा एस जेड स्क्वायर जेड के स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, क्या हो जाएगा, ये एस जेड इंटू, सॉरी, एस जेड इंटू जेड के
ये हो जाएगा प्लस पी के स्क्वायर, है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आप इसको थोड़ा को नहीं दिख रहा है ये, चूँकि कैमरा का जो रेंज है थोड़ा कम है। ओके, तो ये ऐसे हो गया। अभी देखो आप, ये इक्वेशन में, ये हमारा जो इक्वेशन है इसमें हम अगर ट्रायंगल ये कंसीडर कर लें, है ना, ओके, ट्रायंगल एस पी के अगर आप कंसीडर करते हो, ट्रायंगल एस पी के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा, है ना, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये छोटा एस, ये ट्रायंगल आप कंसीडर करो, जेड पी के कंसीडर करो, ठीक है, ट्रायंगल जेड पी के, देखो ध्यान से आप, जेड पी के, तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा भाई, साइन थीटा होता है हमारा पी बाई एच, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा पी के, है ना, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होगा, यहाँ देखो ध्यान से, साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ठीक है ना, तो हमारा क्या लिखेंगे, पी के बाई पी जेड, पी के बाई पी जेड। ओके, तो पी के का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी के का वैल्यू हो जाएगा पी जेड साइन थीटा, राइट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पी के का वैल्यू, ठीक है। वैसे ही आप देखो यहाँ पे ये काफ़ी इजी है। इसके बाद हम ये एस जेड जो हमारा है ना, एस जेड का वैल्यू हम ए रख सकते हैं इसमें, है ना, इसका वैल्यू हम ए रख सकते हैं, और ये हमारा जो पी के है ना, पी के जगह पे ये इक्वेशन जो हम मैंने बनाया आर स्क्वायर वाला, इसमें हम इसका वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है ना, ये पी के का वैल्यू रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये हमारा आर स्क्वायर है। ओके, तो आर स्क्वायर हमको कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो फिर इतना आ जाएगा ना, हमको इसका डेराइवेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको डेराइव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको जस्ट थोड़ा हिंट दे दिया मैंने। ओके, चलिए, अभी अगर हमको ये एंगल निकालना हो, हम लोगों ने थीटा के टर्म में तो इक्वेशन को लिख लिया है, लेकिन अभी हमको इक्वेशन को बीटा के टर्म में भी लिखना होगा, ठीक है। तो बीटा के टर्म में हमारा इक्वेशन कितना होगा, ये होगा आपका टेन बीटा, राइट, टेन बीटा आपका कितना होगा, टेन बीटा हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया वेक्टर्स के बारे में, हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखेंगे कुछ और फॉर्मूलाज, ठीक है। चलिए, अब हम एक आज कंसेप्ट देखते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है, सेकंड टॉपिक आज का ये है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है ये, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसका मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करना, राइट। कंपेयर करना मतलब क्या हुआ, देखो कंपेयर करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, और इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। कोई एक आदमी ए है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो एरो का डायरेक्शन है, और इसी सेम डायरेक्शन में कोई एक और भी जा रहा है जिसका नाम मैंने रख दिया बी, और उसका वेलोसिटी है वी ऑफ बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसका रिलेटिव निकालना हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब दोनों को कंपेयर करना बेसिकली, है ना, तो हम क्या करते हैं इसको वी ऑफ ए बी, ये होता है वी ए माइनस वी बी। याद रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। ओके, लेकिन अगर वही ऑपोजिट डायरेक्शन हो, मान लो कि अगर ऐसे हो, समझ में आ रहा है आपको, ये ऑपोजिट डायरेक्शन अगर हो तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप लिखोगे वी ऑफ ए, और ये हो जाएगा हमारा वी ऑफ बी। लेकिन देखो आप, जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में उल्टा है, तो इसके यहाँ पे एक माइनस हमको रखना होगा, इसके कंपेयर में ये अपोजिट है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे वी ऑफ ए बी, ये होगा वी ऑफ ए माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस वी ऑफ बी, क्योंकि एक माइनस पहले से था और इसके लिए एक माइनस आ गया चूँकि उल्टा डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा वी ऑफ ए प्लस वी ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, वी ऑफ ए प्लस वी ऑफ बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब अभी तक तो नहीं समझोगे आई थिंक। चलिए, उसको हम देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे हमको पुटअप करना है। ओके, चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या होता है,
हम लोग जब कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं ना, स्पेस में पत्थर फेंकते हैं हम, तो देखो आप क्या है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पहले हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल होता क्या है ना। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक एक्सिस बना लिया, ओके, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से हम एक बॉल फेंक रहे हैं जो कि इधर आके कहीं गिरता है। ठीक है, यहाँ से आपने कोई चीज़ को फेंका तो इधर आके आया वो, है ना। देखो इसमें करना क्या है हमको, ये जो हमारा एंगल है, जिस एंगल पे हम लोगों ने फेंका, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। सो दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट? थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये पॉइंट ओ है और सपोज ये पॉइंट एक्स मान लो, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और इसको हम, ये वाला जो लाइन है, इसको हम इसका रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसका रेंज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दो तीन फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये देखो, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट यहाँ से है, ये है मैक्सिमम हाइट अटेंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल आप देखो, ये पिक यही अटेंड किया हुआ है ना। तो देखो अभी तक हमारे पास तीन पैरामीटर हो गया। एक हो गया आपका रेंज, डिस्टेंस कवर्ड, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना, कितना अटेंड किया। और नेक्स्ट होगा कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगता है। तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चूंकि हवा में उड़ रहा है तो इसको फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको देखना होगा कि इस पूरा जो ट्रेजेक्ट्री, इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हमारा क्या होगा। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होगा उसमें एक चीज़ आपको थोड़ा बेसिक से यहाँ सीखना होगा। कभी भी कोई एंगल अगर हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता है, ठीक है, या इसको हम हॉराइजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं एक्स एक्सिस को। आप देखिए यहाँ पे ये थीटा ये बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है। और आप चाहो तो इधर अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ भी एक ये एंगल बना रहा है। ठीक है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया यहाँ पे, फिलहाल एक ही को मेंशन किया है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा अगर कोई ऐसी एंगल बनाएगा जो कि जिसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं, तो वो हमेशा कॉस थीटा में होता है। याद रखना, हॉरिजेंटल हमेशा किस में होता है? कॉस में होता है। और वर्टिकल हमेशा होता है साइन में। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा हम साइन थीटा में मेजर करते हैं। मगर मतलब आपको अगर इसका एंगल इसके साथ मेजर करना हो तो आप साइन में मेजर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमको दो तीन फार्मूला हम देखेंगे। सबसे पहला फार्मूला हम देखेंगे कि इसका ये जो ट्रेजेक्ट्री है हमारा है, ये जो प्रोजेक्टाइल हमारा है, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये प्रोजेक्टाइल सपोज अगर डिस्टेंस एक्स कवर कर रहा है ना, यहाँ पे अगर ये वाई, क्योंकि ये देखिए ऊपर में भी एक डिस्टेंस जा रहा है ना, ये डिस्टेंस ही कवर कर रहा है कि नहीं, ऊपर में एक्स में भी कवर कर रहा है, वाई में भी थोड़ा सा कवर कर रहा है। ठीक है, और एंगल भी देखिए यहाँ पे थीटा बना रहा है, इधर भी ऑब्वियसली कुछ एंगल ये बनाया होगा, है ना। तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, ओके, हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, वर्टिकल, ओके, डिस्टेंस कवर्ड, राइट, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल। क्या होगा हमारा फॉर्मूला, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस, थीटा आपको एंगल दिख रहा होगा, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड, दिस वन, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी v, मैंने आपको पहले भी बताया। थीटा इज द एंगल कवर्ड, राइट। So this is the equation of the projectile. This is a very important equation and the derivation of this equation is not required at all. Okay, that's why I am not deriving it. तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला हमारा क्या होगा? सेकंड फार्मूला जो हमारा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम इसको लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में प्रोजेक्टाइल को। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी आपको पता है कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है इसमें वो है मैक्सिमम हाइट अटेंड, जो मैंने अभी बताया था, मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितना ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया। सो दिस इज योर एच एंड एच विल बी योर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी। ठीक है, तो आपको ये थर्ड फार्मूला मिल गया।
और एक फार्मूला हमारे पास और है जो है हमारा रेंज के लिए, है ना। तो रेंज हमारा कितना होता है, रेंज मतलब जो मैंने आपको बताया था ये वाला जो आपका ट्रेजेक्ट्री है ना, रेंज इसका कितना होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है रेंज आर, और इसका वैल्यू कितना होता है हमारा, रेंज जो हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसका वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये हमारा 4 फार्मूला इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको लर्न करना होगा। और एक चीज़ और आप देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, राइट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने थीटा यहाँ पे कंसीडर किया है, ओके। तो देखिए इसमें जितना भी फार्मूला है सभी में थीटा का यूज़ हम लोगों ने किया है, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि हमारा ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा, ओके, तो ये हमेशा थीटा, जब 45 डिग्री पे आप किसी भी चीज़ को थ्रो करोगे स्पेस में तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता है, तो हमको ये बोला जाता है कि आप लाइक रेंज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी तो कांस्टेंट ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आप मैक्सिमम रेंज निकालो। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए आपको याद रखना होगा कि हमारा जो थीटा होगा वो हमेशा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, ओके। ओके फाइन। तो ये जो फार्मूलाज मैंने आपको आज दिया है, आप उसको अच्छा से समझ लो, समझ के इसको याद करना होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा इसको कैसे हमको लाइक यूज़ कैसे करना है, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी कोई सैटेलाइट वगैरह स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं तो सैटेलाइट प्रोजेक्शन में ये हमेशा यूज़ होता है कि हमको सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में प्लेस करना है, कहाँ पे प्लेस करना है ना। तो ये हमारा रेंज और एंगल हमको पता होना चाहिए, या हमको इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि जी हमारा कुछ टाइम तक कांस्टेंट होता है जब तक कोई ऑब्जेक्ट हमारे सर्कमफेरेंस, अर्थ के सर्कमफेरेंस के अंदर होता है, ठीक है। ओके एनीवे इसको हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल इसको हम आज यहीं पे रहने देंगे, ओके। थैंक यू।